ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पर, और लेकिन बॉस मेरे काम से खुश नहीं है, जबकि मैं बहुत काम करती हूँ। उनके लिए अच्छा भी सोचती हूँ। आज है कह रहे हैं कि ये वाला काम पूरा नहीं हुआ तो हम आपको निकाल देंगे। मेरे जॉब सिक्योर रहे और मेरे काम पर पूरा हो जाए और बॉस भी खुश रहे, मेरे काम से विश्वास हो जाए, उसके लिए उपाय बताइए। उत्तर है, देखो, एक है सिर्फ सोचना और दूसरा है भावना के साथ सकाश देना। ये दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया वाले भी सारे दिन सोचते हैं ना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा घर चले, लेकिन नहीं होता। क्यों? यही डिफरेंस है। तो सिर्फ ऐसे ही संकल्प चलाएंगे तो जैसे घास उगते ही रहते हैं ना, कोई काम का नहीं है। इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी। इसके लिए मैंने बताया है, जॉब के लिए टॉपिक रखा है, बिजनेस और जॉब में प्रगति करने के लिए क्या क्या करना है, वो अच्छी रीति समझो और फॉलो करो। ऐसे ही सोचने से कुछ नहीं होने वाला। पावरफुल अमृत वेले के बाद उस आत्मा को स्पेशल सकाश दो। जैसे क्षमा की कमेंट्री है ना, वो कमेंट्री करके फिर अंत में ये सोचना है कि मेरा काम बॉस को बहुत अच्छा लगता है, अब मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। तो सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद भी ये 11 बार 21 बार जितना आपके पास टाइम है उस अनुसार दोहराओ कि मेरा काम, मेरे बॉस को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और अब मेरे को अब मेरा प्रमोशन हो गया, परमानेंट जॉब हो गई, ऐसा। फिर ये पावरफुल अमृत वेले के बाद उसको सकाश दो। फिर ऑफिस में जाने के बाद भी पहले सकाश दो उस आत्मा को और आपके साथ जुड़ी हुई सभी आत्माओं को। यही मैंने बताया है, आप चेक करो, टाइटल दिया है बिजनेस और जॉब के लिए, उसकी सारी विधि बताई है, वो फॉलो करो और जरूर आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। देखो, अभी ही मैंने एक अनुभव रखा है, एक बहन का, जिसको ससुराल में बहुत प्रॉब्लम थे और पेपर भी नहीं दिए थे, सर्टिफिकेट वगैरह लेने बिना ही निकल गई घर से, लेकिन उसको बिना सर्टिफिकेट नौकरी मिल गई, ये योग के प्रयोग से। फिर उसको बहुत तंग करते थे ऑफिस में, उसका जो अधिकारी था, तो उसने ये सारी प्रोसेस की। तो आप सुनो, वो तो अभी ही 28 नंबर का शायद है, उसमें उसने बताया है कि प्रमोशन भी मिल गया। तो ये करना है और स्थूल में ध्यान देना है। और दूसरे सबसे श्रेष्ठ चाबी धन सेवा का निकालना। परसेंटेज फिक्स करो और उसमें से हर महीने उसके निकालकर धन सेवा करो। फिर देखो बाबा का चमत्कार। ये धन सेवा दान का महत्व तो बहुत है ना। तो अभी तो हमें पता है कि ये तो एक का पदम गुना बन रहा है। दुआ ही सबसे बड़ी चीज है जो हमें प्रगति भी कराती है और हमारे हिसाब किताब भी अच्छा बना देती है। ठीक है, तो हमें तीनों शरीर को साफ क्लीन करना है। स्थूल को, जो चीज प्रॉब्लम दे रही है उसको सुधारना है। सूक्ष्म दुआओं से क्लीन होगा और योग से, सकाश देने से हमारा कारण शरीर होगा क्लीन। तो ये करो। दिनचर्या मनचर्या, आप कितने भी बिजी हो, आपको दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। भले आप ऑफिस में हो, कंप्यूटर पर बैठे हो, कौन किसको पता आप क्या सोच रहे हो। तो 11 बार जो मैंने कहा है, 5 बार करो, 11 बार करो, फीलिंग में लाओ कि जैसे बाबा की किरणें आ रही है और मैं हूं उस गुण का जो दिनचर्या में आता है। और फिर उस समय
3 बार वो दोहराओ कि मेरा काम, अरे मेरे बॉस को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और मेरा प्रमोशन का जॉब परमानेंट हो गई, प्रमोशन भी हो गया। बस करके देखो और रात को यही सोचते सोचते सो जाओ। तो ये विधि अपनाओ, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने जो सारा आपके हस्बैंड के लिए जो शेड्यूल बनाया, क्या वो सही है कि इसके अलावा हस्बैंड को पवित्रता की किरणें पानी से चार्ज करके दूंगी, पूरा दिन इस मेडिटेशन कमेंट्री को ही सोचती रहूंगी, फील करती रहूंगी, तो कुछ नेगेटिव आए तो कैंसिल भी कर दूंगी, तो ये सही है या गलत? दूसरा आपका प्रश्न है कि मेडिटेशन कमेंट्री हस्बैंड के लिए 2-3 बार करनी है या एक ही बार करनी है? उत्तर है, आपने बताया वो लिस्ट बनाना अलग चीज है, लेकिन विधि आप चेक करो। मैंने आपको कहा संबंधों में मधुरता लाने की जो विधि है वो अपनानी है, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा इसमें। और दूसरा, ये जो भी आपको चाहिए वो लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट क्षमा की कमेंट्री के बाद दोहराना है, जैसे हो गया है। तो ड्रिंक्स वगैरह छुड़वाने की भी कमेंट्री और दवा है। मैंने कहा आपको दिनचर्या मनचर्या में जो आता है वो सब करना है। मैंने बताया आपको कि सुबह में उठ के आपके पति के लिए एक सेंटेंस में डालो, दूसरा हर घंटे की कमेंट्री के साथ 3 बार डालो, रात को वही सोचते सोचते सो जाओ, और पावरफुल अमृत वेले के बाद ये क्षमा की कमेंट्री करने को कहा है। आप सुनो ना, वो संबंधों के परिवार में ये शॉर्ट में नहीं चलेगा, पहले 1 घंटा योग करना पड़ेगा, बाद में आप प्रकाश दे सकेंगे। तो पहले अपनी अवस्था बनानी है। 15 मिनट करो, आपकी अवस्था कब शांत होगी पता नहीं, लेकिन 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आप देखो कि मन स्थिर है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब तक नहीं जाता तब तक सफलता नहीं मिलती। और विजुअलाइज के साथ, फीलिंग के साथ करना है, जैसे जो आप सोच रहे हैं वो देखना है और जैसे हो गया है उत्साह में आना है। ऐसा नहीं कि वो कमेंट्री करते समय आप वही चीज याद करो, नहीं तो वो चीज बनेगी, अंदर जाएगी और आप जो सोच रहे हो वो बाहर ही रहेगा। तो इसके पावरफुल अमृत वेले के बाद जो क्षमा की कमेंट्री रखी है वो करनी है, और क्षमा की कमेंट्री के बाद अंत में वही कमेंट्री में आपको ऐड करना है कि अब ये पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा इस आत्मा में जा रहा है, अब हमारे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे साथ रहना ही पसंद करते हैं। नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, जैसे आपने एक में लिखा है कि मेरे बिना रह नहीं सकते, ऐसा नहीं, मेरे साथ ही रहने का पसंद करते हैं, अब हम बहुत खुश है, ऐसा जो आपने लिखा है वो। और दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम मैंने और योग के प्रयोग की विधि इसमें बताया है कि एक ही जगह एक ही समय का क्या महत्व साइंटिफिक रीति से, वो सब अच्छी रीति समझ कर करेंगे तो जरूर जरूर आपका फायदा होगा। और सुबह में एक बार वो जब सोते हैं ना तब करना है। हाँ, फिर दिन में अगर आपको टाइम है, घर पे हो तो दोपहर को कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। आपका पति क्या घर पे रहते हैं, बिजनेस है या क्या है? और तीसरा मैंने कहा कि तीनों शरीर को क्लीन करना है, तो स्थूल तो ऐसे जाएगा, मेडिटेशन से कारण शरीर क्लीन होगा, और साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर, सॉरी, हाँ, सूक्ष्म शरीर के लिए दुआएं। आपके पास इनकम है तो थोड़ा पैसा भगवान के कार्य में लगाओ, तो आपकी दुआ बनेगी। दुआ जैसी कोई इससे अच्छी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। और दुआ ही, कभी कभी क्या होता है दुनिया में भी, सब कहते हैं ना, कोई ऐसा बुरा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया और वो बच गए तो क्या कहते हैं, किसी की दुआ लग गई, दुआ है। और कुछ बुरा होता तो क्या कहते हैं, किसी की नजर या बद्दुआ लगी। तो ये दुआ बहुत कमाल की चीज है। हमारे पास तो बहुत
खुद के तो अनुभव है ही, लेकिन लाखों के अनुभव है। ठीक है, तो ये विधि होगी तभी सिद्धि मिलेगी, और पूरा विश्वास से, पूरी श्रद्धा से करना है। ये विश्वास ही परमात्मा से जुड़ाती है, यूनिवर्स से आप जुड़ जाएंगे। वो तो देना चाहती है। और ये वेबिनार जरूर सुनना, अटेंड करना। आपको लगेगा जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं, और बहुत डिटेल में उसमें बताऊंगी। ठीक है, ओम शांति।